लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप एक बुजुर्ग महिला को देख पा रहे होंगे और बता दूं कि कल रात को इनकी बहू के द्वारा उनके परिवार वालों को बुलाकर अपनी ही सास के साथ जो है मारपीट की गई है। और आप देख पा रहे होंगे, मैं बता दूं, इनका कान भी काट लिया गया है। जी हाँ, कान पे चोट मारी, जिसके बाद जहां पर बाली पहनते हैं वो हिस्सा जो है कान से अलग हो गया और इस समय टांके लगे हुए हैं और महिला बिल्कुल भी होश में नहीं है, कुछ बता नहीं पा रही है। और सिर पे मैं बता दूं कि काफी ज्यादा इनके के लगे हुए हैं और छोटी सी बात को लेकर जो है ये पूरा जो है यहाँ पर हंगामा किया गया और अपनी सास पर जो है, जी हाँ, सास पर जानलेवा हमला किया गया। 6-7 युवकों को बुलाकर, 3-4 महिलाओं को बुलाकर इन पर हमला किया गया। ये इनके घर की तस्वीर है, कल शाम की ये बात है जहां पर ये पूरा मामला हुआ था। ये देख पा रहे होंगे, ये लोहे का है जिससे जो है अपनी ही सास पर बहू के द्वारा वार किया गया और खून के निशान भी आप देख पा रहे होंगे। खून के कितने ज्यादा निशान है, इस समय दिखा दूं कि आसपास के पड़ोस भी इस समय मौजूद है जिनके द्वारा उस बुजुर्ग महिला को बचाया गया था। बाकी दूसरी भी बहू है यहाँ पर और सभी गांव यहीं पर आस पड़ोस के भी लोग मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस समय की ये बात है, क्या हुआ था? जी, ये है लगभग 7:30 बजे की बात। उन्होंने अपनी मायके से बुलाई और उसकी मम्मी और उसकी बड़ी वाली सिस्टर आके, मम्मी रसोई में खाना बना रही थी और पीछे से आके हमला कर दिया और सिर पे मार के भाग गई। और पड़ोस वाले बस एक छोटा सी बात थी, पानी बाबत झगड़ा होता, उनकी क्या सुनी हुई थी, उसके बाद पे उन्होंने पीछे से अपने घर के बुला लिए थे। हाँ जी, फिर उन्होंने गला दबाया, गला दबा के न फिर मार पीटी। 3-4 बंदे थे और पास में बैठे थे नहर पे, मुंह बांध के आए थे जी। हाँ जी, सारे मुंह बांध रहे थे उन्हें। और सन्नी मंदिर के पास बैठे थे 4-5 लेडीज और 4-5 आदमी थे उनके साथ। जैसे कि मेरा घर वाला उनको पकड़ने के लिए गया ना, तो घर वाला भी उन्होंने हेर लिया था। बोले तू क्या चाहता है, तेरे को भी कुछ चाहना हो तो बता दूं। अच्छा। उन्होंने ये भी धमकी दी है घर वाले से। आपके घर वाले? हाँ, फिर बैक को लाया, तुम क्यों बीच में बढ़ रहे हो ना, हम आप पे देख लेंगे। अच्छा। हाँ जी, मतलब आप बड़ी बहू हैं तो भी आपको मना कर रहा था कि पीछे हो जाओ। हाँ, मैं यहाँ पे थी नहीं ना मौके पे, जब उनके घर पे आए, बाहर गई हुई थी। तो रास्ते में हमने भागी, उनके पीछे भागे ना, तो ऑटो में बैठ के वो चले गए थे। तो 3-4 बंदे थे, उन्होंने मेरा घर वाला पकड़ लिया था। अब तू क्यों पीछे भाग रहा है उनके? अच्छा। हाँ जी। तो आपकी देवरानी भी चली गई? हाँ, उनके मार पीट के देवरानी भाग गई थी। पड़ोसियों ने रोका भी तो बोले तू के मामने छठवान आ जाओगी क्या, लमना मार देंगे के। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये बात बोली है। तो आप पड़ोसी हैं इनकी? नहीं, मैं तो ननद। तो आपको पता है किस चीज को लेकर? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ ना, सवेरे आई हूँ मैं। ये है। अच्छा, आप पड़ोस की? हाँ जी। उस टाइम जिस टाइम हम आए, इन्होंने चीख मारी, चीख सुन के हम वहां से घर से दौड़े। देखा आके कि उसने 2 मैले पकड़ रही है और सिर पीछे से ये मुस्लिम लोहे की मार के और यहाँ गिरा रखी थी। और जैसे आपस में एक दूसरे ने पकड़ रहे थे, हमने छुटवाने लगे तो वो कहने लगे हम मार दिए। मैंने कहा तुम कहाँ मार दिए, सागर की मम्मी मर गई। पहले सागर अपनी मम्मी को उठा के दौड़ा अपनी मम्मी को कंधे पे गिर के नहर तक भागा। फिर आगे इसने कोई ट्रैफिक ली, फिर इसको हॉस्पिटल में लेके गए, मेडिकल। कान भी कटा हुआ? कान भी कट रखा है उसका, बाला मिला नहीं अभी कान का भी। हाँ, बाला नहीं मिला अभी, इतना कान कट गया उसका, आधा कान कट गया। तो वो कान मिला नहीं? कहीं वाले भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे मैम। हम थाने में भी गए हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट भी दिखाई, कोई भी कहीं पे भी सुनवाई नहीं। पुलिस वाले घर पे आके देख भी रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं, अधमरी पेशेंट हो रहा है हमारा। क्यों नहीं कर रहे पुलिस वाले? पता नहीं जी, कितने फोन करते हैं, उसके पास केस आपका, उसके पास फोन करते हैं तो उस मैम के पास केस आपका। ऐसे बोलते ऐसे ये काम कर दिया। 12 बज गए, 1 बज गया मैम। कल शाम की FI दर्ज करवा रखी है, अभी तक कुछ। कल 7 बजे की बात है, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप पति हैं उनके? किस चीज को लेकर लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे ऐसे? नहीं जी, पहले नहीं होते? नहीं। हाँ, तो आप उस समय मौजूद थे जिस समय ये सब हुआ? हाँ जी, मैं अंदर था, ये अकेली थी, आया पकड़ लिए। देखिए, रोने लगे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की जो व्यथा है वो भी कहीं ना कहीं जो है नहीं देखी जा रही है। ऐसे ही कौन कौन आया था, आपको पता है कौन कौन आया था इस समय? उस समय माँ जी, माँ बेटी थी, वो थे 4-5 बंदे वहाँ बैठे थे बाहर। अरे यहाँ अंधे साथ सीधे उसका मार पीट कर गए। मतलब आपको तो पूरा मारने का प्लान कर रखा था? मैं कभी मार लेगा जी, मैं तो मेरे मार गए। आपको भी मारे? मेरे मार गए, युवराज सरिया। अच्छा, सरिया से मारे? हाँ, मेरे मारा जी सरिया से, उसका ये राड मारी जी सिर में।
देखिए हमारे साथ जो है समाज सेविका भी है परमीला लठवाल, इनसे भी जानकारी लेंगे। मैम, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको? इनका रात को मेरे पास कॉल आया था। एक्चुअली उस टाइम तक मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। तो मॉर्निंग टाइम में ये मेरे पास आते हैं और इन्होंने मुझे सारी बात बताई। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर आकर मौके पे देखा कि यहाँ पर खून से लथपथ वो लेडीज़ थी। शायद मैं उससे बात भी नहीं कर पाई क्योंकि उसकी हिम्मत ऐसी थी नहीं कि वो मेरे से बात कर पाए। तो आसपास लेडीज़ से मैंने पूछा कि बात क्या हुई थी। ये जो महिलाएं यहाँ पर शाम के टाइम इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो इनसे पूछताछ की कि 2-3 महिलाएं मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और आते ही जैसे ये रसोई में खाना बना रही थी, आते ही जैसे बहुत ऊपर से आई, अपनी लड़की को खाट पे बिठाया और आते ही अपनी सास का उसने गला पकड़ा और उसकी मतलब लड़की की माँ ने छोटा होता लोहे का उसके साथ सिर पर वारदात किया, जहाँ पर इस लेडीज को 10 टाँके आए हुए हैं, कान या आधा कटा हुआ है, गम चोट है। इन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेंट भी दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन से सेक्टर थाना लगते हैं? ये पुरानी कोर्ट में पड़ता है और मैंने भी खुद कॉल की है उनके पास कि सर मैं इस तरह से अपनी पोस्ट बता के मैंने उनके पास कॉल किया, तो बोले कि मैडम जी वो कोर्ट में है। अब ये टाइम देख चुके हैं आप, 12:56 हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि इस लेडीज को कुछ हो जाता है तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मेरे एसपी महोदय से रिक्वेस्ट है कि इस लेडीज को न्याय दिलाया जाए और जो भी औरतें इसके साथ वारदात की गई है, जो भी 5-6 वो लड़के आए हुए थे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए। धन्यवाद। जिस हिसाब से ये लोग पूरी गैंग बना के लाए थे, कहीं ना कहीं ये तो फिर जान से मारने की। बिल्कुल बिल्कुल, अगले ने एक ही बात बोली थी यहाँ पर आते हुए, जो मुझे पड़ोस की लेडीजें बता रही है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि कोई यहाँ पर आगे आ गया ना तो तुम पर भी हमला किया जाएगा, इनको हम जान से मार के जाएंगे। जब ये बताओ, जब एक बहू पर रहती है, सास अलग रहती है, तो लड़ाई किस बात की है? सिर्फ औरत क्या कहती है कि मुझे हक दो। जब तक माँ बाप है वो अपना हक नहीं दे सकते। उन्होंने रहने के लिए ऊपर कमरा दिया गया है और बात बात पर वो हक मांगते हैं। उसकी माँ आती है और बोलती है कि इसको हक दो। किस बात का हक? लड़का कमाता है, उसको देता है, फिर किस बात की लड़ाई है? और ऊपर से क्या बोलती है कि यदि तुम मुझे हक नहीं दोगे, घर का हिस्सा नहीं दोगे, तो तुम पर दहेज का केस लगाया जाएगा। तो मैं कानून से एक ही बात करना चाहूंगी, जो भी लड़कियां दहेज का केस करती है ना, ये केस बंद कर दिया जाए, क्योंकि 100 में से 90% दहेज के केस बिल्कुल गलत होते हैं। मतलब जो महिलाओं के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हीं की जो है महिलाएं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल गलत बोलूंगी। जब ये हमारे मोदी सरकार ने देखो कहीं ना कहीं 100 में से 80% केस बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन जब से ये मोदी सरकार ने ये किया है कि लड़कियों के लिए न्याय दिलवाया जाएगा। देखो न्याय पहले भी दिलाते थे, लेकिन जब से ये बोला गया ना कि बेटियों की चलेगी, लेकिन बेटियां उस चीज का नाजायज फायदा उठा रही है। आज के टाइम में सास ससुर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आदमी को आदमी नहीं समझता, घर को घर नहीं समझता, सिर्फ औरतें एक ही धमकी देती है। कोई छोटी सी भी बात हो जाती है कि दहेज का केस किया जाएगा। दहेज का केस ऐसे ही आसानी से होता है क्या? तो मेरा कानून से ये अनुरोध है कि जो भी हो, इस औरत को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि यहाँ कोई झूठी चीज नहीं है। पड़ोस गवाह है जिन्होंने आमने सामने अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लोहे का सरिया है, ये लोहे का देख पा रहे होंगे चीज है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे खून के कितने ज्यादा निशान हैं। बता दें कि जानलेवा हमला करने के लिए आई थी, जो कि पड़ोस वालों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप साइड हो जाओ वरना आप पे भी हमला कर दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन से भी हम यही अपील करते हैं कि इस मामले की जो है कार्यवाही की जाए और दोषी को जो है सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस समय बता दें आप, कल जिनको उसने बुलाया था उन्हीं के साथ जो है वो यहाँ से फरार हो गई थी। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें।